नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात होगी यूपी पुलिस में खिलाड़ी कोटे के आवेदन की। 3 बोर्ड की परीक्षाएं एक साथ होने की। पहली बार अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेगी इंडिगो पर और अंत में बात होगी बीएचयू में फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में पीएचडी पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। यूपी पुलिस में कुशल खिलाड़ी कोटे से कांस्टेबल के 546 पदों पर भर्ती के लिए गुरुवार यानी आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये आवेदन 1 जनवरी तक किए जा सकेंगे। 546 पदों में 372 पद सिविल पुलिस और 174 पद पीएससी के होंगे। 350 पद पर पुरुष और 196 पद पर महिला खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव के मुताबिक आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 1 जनवरी है। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। बताते चले, आवेदन शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी केवल 1 आवेदन ही कर सकता है। 1 से अधिक आवेदन करने वालों के आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे। इस सत्र में सीबीएसई, सीआईएससी और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं एक साथ होंगी। सीबीएसई, सीआईएससी और यूपी तीनों ही बोर्ड ने परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। तीनों ही बोर्ड के स्टूडेंट तकरीबन एक साथ परीक्षा देंगे। यूपी बोर्ड का परीक्षा शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है। वहीं अब सीबीएसई और सीआईएससी का परीक्षा शेड्यूल जारी होने के बाद 3 से संबंधित स्कूलों में कोर्स पूरा करवाने की तैयारी तेज हो गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होंगी। सीबीएसई में 10वीं की 21 फरवरी एवं 12वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी से होंगी। सीआईएससी में और आईसीएसई की 10वीं की 21 फरवरी और आईएससी 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हो रही हैं। ऐसे में सभी परीक्षाएं तकरीबन एक साथ होने जा रही हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 9 मार्च को खत्म हो जाएंगी, जबकि सीआईएससी और सीबीएसई की अप्रैल तक खत्म होंगी। अयोध्या से हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार अब खत्म हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। 25 दिसंबर को पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इस एयरपोर्ट पर 30 दिसंबर को पहली उड़ान दिल्ली से उतरेगी। आपको बता दें, अयोध्या के लिए पहली उड़ान शुरू करने का सौभाग्य इंडिगो एयरलाइंस को मिला है। इंडिगो 30 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजधानी से अयोध्या हवाई अड्डे के लिए उद्घाटन उड़ान का परिचालन करेगी। कंपनी की वाणिज्यिक सेवाएं 6 जनवरी से शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेगा। अध्यापक व अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी। लिखित परीक्षा के लिए 90% नंबर और 10% नंबर इंटरव्यू के होंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा, वहां लिखित परीक्षा के ही पूरे नंबर जोड़े जाएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपना पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम जारी कर दिया है। मेडिकल कॉलेज, आईएमएस, बीएचयू को मिलाकर 84 कोर्स के लिए कुल 1440 सीट पर ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के तहत एडमिशन दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार बीएचयू ने फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में पीएचडी कराने का विकल्प दिया है। कुल 29 सीटें हैं, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी की 9 और डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए 21 सीटें रखी गई हैं। फूड न्यूट्रिशन, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, फूड एंड वेजिटेबल ब्रांच से यूजी और पीजी कर चुके छात्र छात्राओं को ही इसमें एडमिशन दिया जाएगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में गड़बड़ी की सीबीआई जांच 5 साल बाद दोबारा खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली है। मामले पर जनवरी में आगे की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि जांच कहां तक पहुंची है। बता दें कि इस मामले में रिजल्ट में गड़बड़ी पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। भारत और मेजबान साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज जोहानिसबर्ग के वांडर स्टेडियम में खेला जाएगा। आज का मैच शाम 8:30 बजे से शुरू होगा। वहीं टॉस शाम 8 बजे होगा। 3 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है। बताते चले, टीम ने दूसरा मुकाबला 5 विकेट से जीता था, जबकि पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। आपको बता दें, टीम इंडिया सभी फॉर्मेट की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका दौरे पर है। 17 दिसंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। लखनऊ में फर्जीवाड़े का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आला लटकाकर घूम रहा था। ये मामला गोमती नगर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था का है। आरोपी का नाम सूरज पांडे बताया जा रहा है। आरोपी चकमा देने के लिए अप्रेन पहना था, साथ ही नकली आई कार्ड भी लगाया था। संदिग्ध हरकत देख सुरक्षा बलों को उस पर शक हुआ। फिर संस्थान के प्रशासनिक अफसरों को इसकी जानकारी दी गई। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपी पर लोहिया संस्थान में भर्ती मरीजों को निजी अस्पताल में बेहतर इलाज का
प्रलोभन देकर वहां शिफ्ट कराता था। कुछ दिन पहले ही KGMU के ट्रॉमा सेंटर से भी फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया था। रेल यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आ रही है। अब हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को भी अयोध्या से जोड़ने की तैयारी है। अयोध्या से लखनऊ होकर आनंद विहार तक जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। रेलवे बोर्ड जल्द इसका टाइम टेबल जारी करेगा। बताया जा रहा है कि इस नई ट्रेन के रेक का आवंटन भी 16 दिसंबर तक कर दिया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से लखनऊ होकर आनंद विहार की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। अयोध्या में अभी इसके मेंटेनेंस की सुविधा नहीं है। इस कारण इस ट्रेन को सुबह आनंद विहार से और वापसी में अयोध्या से दोपहर में चलाने पर सहमति बनी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कानपुर की तर्ज पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना तैयार की गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कानपुर के आर्य नगर में पालिक स्टेडियम में बने द स्पोर्ट्स हब की तर्ज पर बनाया जाएगा। सेक्टर 123 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए नोएडा अथॉरिटी तैयार हो गई है। अथॉरिटी के CEO डॉक्टर लोकेश M के निर्देश पर अथॉरिटी की टीम कानपुर दौरे पर गई थी। टीम वापस आ गई है और प्रोजेक्ट DPR की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, अथॉरिटी में एक डिजाइन भी बनवाया गया। इसमें कुछ संशोधन सिर्फ CEO स्तर से होने बाकी हैं। इसके बाद टेंडर और फिर निर्माण शुरू होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उन खेल सुविधाओं को शामिल करने पर अथॉरिटी ने फोकस किया है जो सेक्टर 21A स्थित स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम और सफराबाद मिनी स्टेडियम में नहीं है। इस स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक, जेवलिन थ्रो का ग्राउंड, स्विमिंग पूल समेत अन्य सुविधाएं होंगी। साथ ही फुटबॉल ग्राउंड और दर्शकों को बैठने की जगह और एक मल्टीपर्पज हॉल भी बनवाया जाएगा। यहाँ पर 26.65 एकड़ जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तो आज के यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।